एक मिनट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। आगामी 30 अप्रैल को इस माह की अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां कर रही है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का 100वां कार्यक्रम होगा, जिसे पार्टी स्तर पर भव्य स्वरूप से देने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें पार्टी की कोशिश है कि प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना जाए, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली महान विभूतियों, संत समाज, वीरांगनाओं और राज्य आंदोलनकारियों, लोक कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में आज वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की है, जिसमें सभी सांसदों, विधायकों, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और महापौर के किसी न किसी बूथ पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। और साथ ही कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में 100 स्थानों पर करने का निर्णय भी लिया गया है। और 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक बूथ स्तर की बैठकें होंगी। वहीं आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे और उसके बाद बूथ स्तर तक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। साथ ही साथ बताते चले कि पार्टी इसको एक अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले पे कहा है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का 100वां कार्यक्रम होगा, जिसे पार्टी स्तर पर भव्य स्वरूप देने वाली है। वहीं पूरी तैयारियां भी चल रही हैं, जिसमें पार्टी की कोशिश है कि प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों से साथ इस कार्यक्रम को सुना जाए, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली महान विभूतियों, संत समाज, वीरांगनाओं और राज्य आंदोलनकारियों, लोक कलाकारों और फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में आज वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की है, जिसमें सभी सांसदों, विधायकों, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और महापौर की किसी न किसी बूथ पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। और यह कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में 100 स्थानों पर करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक बूथ स्तर की बैठकें होंगी और आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। उसके बाद बूथ स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। का समावेश भव्य बने, इस दृष्टिकोण से हमने तय किया कि प्रत्येक बूथ पर इस कार्यक्रम को करेंगे। और इस बार कार्यक्रम का स्वरूप जहां बूथ स्तर पर साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ भी हम मन की बात को सुनेंगे। हमने तय किया कि पूर्व सैनिक या अर्धसैनिक बलों के बीच में मन की बात सुनी जाए, तो हमारे सांसद तीरथ सिंह रावत जी से वो उसमें रहेंगे। इसी प्रकार संत महात्मा हैं, हरिद्वार ऋषिकेश बड़ी संख्या में, शांति कुंज है हमारा, बाबा रामदेव जी का है, हमारे प्रमाण निकेतन है, तो उनसे भी आग्रह करें कि वहाँ भी मन की बात का कार्यक्रम हो। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अनेकों हस्तियाँ हैं, जैसे बसंती बिष्ट हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम बर्तमान जी हैं, हम आग्रह करेंगे ये भी किसी न किसी बूथ पर मन की बात के। बढ़ते अगली खबर की ओर। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, वही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हो गई हैं। अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब वही मुख्य सचिव का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया है और पिछले वर्ष तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस साल भी तैयारियां अच्छी हैं। सभी जिलों के विभागों की टीमें अच्छी मेहनत कर रही हैं। कई नई चीजें का अरेंजमेंट भी किया गया है, जो चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगी। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया जा रहा है। दरअसल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, वही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं।
सीएम धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हो गई हैं। वही अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब वही मुख्य सचिव का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया जाएगा और पिछले साल की तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस साल भी तैयारियां अच्छी हैं। सभी जिलों के विभागों की टीमें अच्छी मेहनत कर रही हैं और कई नई चीजों का अरेंजमेंट भी किया गया है जो यात्रा के दौरान नजर रखेंगी। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। वहीं तैयारियों को अंतिम रूपरेखा भी दिया जा रहा है। दरअसल सीएम धामी ने इस यात्रा को लेकर बैठक भी की है और जहां पर तैयारियों पर नजर बनाए हुए भी रखे हैं सीएम धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारी हो गई है और अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब वही मुख्य सचिव का भी कहना है कि चारों धाम का रिव्यू किया गया है। पिछले साल की तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस साल भी तैयारियां अच्छी हैं और सभी जिलों के विभागों की टीमों ने अच्छी मेहनत की है। कई नई चीजें का अरेंजमेंट भी किया गया है चारधाम यात्रा में जो यात्रा के दौरान नजर रखेंगी। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर बताते चले कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। वही तैयारियों को अंतिम रूपरेखा भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी भी नजर बनाए हुए हैं। वही धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हो गई है और अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब वही मुख्य सचिव का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया है और पिछले साल की तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस साल तैयारियां अच्छी हैं और सभी जिलों के विभागों के टीमों ने अच्छी मेहनत की है। कई नई चीजें का अरेंजमेंट भी किया गया है जो यात्रा के दौरान चारों धामों का रिव्यू किया है। साल भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले साल से भी काफ़ी अच्छी तैयारी की है। सभी जिला की जितनी टीमें हैं और विभाग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और कई नई चीज़ें जैसे सफाई के लिए, प्लास्टिक को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या कहीं ज़्यादा की है। पुलिस का जो है अरेंजमेंट वो भी है पिछले साल से भी काफ़ी बेहतर है। आपको जो जब यात्रा शुरू होगी तो देखने को मिलेगा। तो बताते चले कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल 24 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है और वही तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। सीएम धामी भी चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल सीएम धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारी हो गई है। अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो और अब वही मुख्य सचिव का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू भी किया गया है। वही इंडो ईच हॉर्टिकल्चर एंड कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ पर उन्नति एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का आयोजन वाडिया हिमाचल भूमि ज्ञान संस्था में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 2018 से लेकर अब तक इन 5 सालों में 40,000 लोगों को रूट स्टॉक पर आधारित सेब का सघन बाग लगाने की जानकारी दी गई है, जिसके चलते 5 सालों से इस संस्था के माध्यम से 1000 किसानों ने सेब के सघन लगाए। और वहीं हमने संबोधन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाबार्ड से 18,000 पाली हाउस बनाने की स्वीकृति हुई है। साथ ही वित्त वर्ष में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में 813 करोड़ का बड़ा बजट रखा गया है। साथ ही साथ अगर सेब की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो एक नई क्रांति और एक नया इतिहास बनाया जाएगा। वहीं उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से प्रदेश के लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। इस योजना के माध्यम से जो आंकड़े सामने आए हैं उससे किसानों की आय दोगुनी होगी। तो कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ है, जहां पर संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस आयोजन में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे और इस कार्यक्रम में 2018 से लेकर अब तक इन 5 सालों में 40,000 लोगों को रूट स्टॉक पर आधारित सेब का सघन बाग लगाने की जानकारी दी गई, जिसके चलते 5 सालों में इस संस्थान के माध्यम से 1,000 किसानों ने सेब के सघन लगाए। वहीं अपने संबोधन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाबार्ड से 18,000 पाली हाउस बनाने की स्वीकृति हुई है। साथ ही वित्त वर्ष में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में 813 करोड़ का बड़ा बजट रखा गया है और साथ ही अगर सेब की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो एक नई क्रांति और एक नया इतिहास बनाया जाएगा। जो कार्यशाला है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विभागीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने निर्देश दिए हैं, जो कि ये काश्तकारों को जो प्रॉब्लम हो रही है जो हर्बल प्रोडक्ट्स की जो ग्रो करने के लिए, उत्तराखंड हमेशा माना जाता है कि हर्बल में बेशज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को हम नहीं निकाल पा रहे हैं। आज की तारीख में भी सिर्फ हम मात्र 20 करोड़ का ट्रेडिंग हम कर पा रहे हैं पूरा एनुअली। इसको मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया कि इसको हमको 200 करोड़ तक लेके जाना है आने वाले 1 साल में 2 साल में। उसी के तहत आज हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन यहाँ पर रखा है। सारे फार्मर्स आए हैं, वन विभाग भी आया है। हमारे पास लगभग 70% वन विभाग की एरिया है। वहाँ पर वन पंचायतों में हम कैसे हर्ब्स को ग्रो करें महिलाओं की स्वयं सहायता समूह द्वारा और इसको प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, वो आज का कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। मैं बताना चाहूँगा हमारे राज्य में जो जड़ी बूटी हैं और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इनका बहुत बड़ा स्कोप है और इसकी खासियत ये भी है कि जो जंगली जानवरों का खतरा है जैसे बंदर और सुअर, ये भी इस पर अटैक कम करते हैं। तो अगर हम जड़ी बूटी की तरफ अग्रसर होते हैं और तो फार्मर्स की जो हमारी कॉन्सेप्ट है इनकम को डबल करना, वो आसान हो जाता है। तो अभी जो हमारा चल रहा है प्रयास वर्तमान में, वो हम कई जगह पे 13 जिलों में कई जगह पे कर रहे हैं। हमारे फार्मर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट इसको हमें और भी आगे ले जाना है। अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाज़ार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है। वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताज़े फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। देखिए, उन्नति एप्पल जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये हम पिछले 5 साल से चला रहे हैं और इसमें हमारे जो मेन पार्टनर हैं वो इंडो डच हॉर्टिकल्चर है। तो इस प्रोजेक्ट के जो मेन प्रोग्राम अगर आप देखें तो पहला हमारा स्टेप जो था वो था मॉडल फार्म्स या डेमो फार्म्स तैयार करना, और जब वो बन गए तब हम फार्मर्स को उस फार्म्स के पास लेके आए और उनको दिखाया कि सेब की खेती इस तरीके से भी की जा सकती है अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं। और जिन फार्मर्स ने उसको अपनाने के लिए हाँ बोला, तैयार थे, फिर हमने उनको हर तरीके का सपोर्ट दिया। प्लांटिंग मटेरियल से लेके अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के टेक्निक्स कैसे होते हैं, ड्रिप इरिगेशन के टेक्निक्स कैसे होते हैं, वो मटेरियल कहाँ से लेना है, कौन से सप्लायर से लेना है, और उसमें हमने कुछ प्लांटिंग्स में सब्सिडी भी दी। और इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट हुआ और आज 5 साल जब ख़त्म हो रहे हैं, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की तारीख में कम से कम 40,000 फार्मर्स उत्तराखंड के इसको अडॉप्ट किए हैं और कम से कम 10,000 एकड़ के जो एरिया है वो ये नए कल्टीवेशन की जो पद्धति है उसमें आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता कर कहा कि राज्य में 2014 के बाद बड़ी संख्या में हेलीपैड की संख्या बढ़ी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से देश और प्रदेश का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में राज्य में हेलीपैड की संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इसी के तहत जोशीमठ और टिहरी में हेलीपैड के लिए स्थान का चयन किया गया है। सरकार की कोशिश है कि सभी पर्यटन स्थलों को हेली
सेवाओं से जोड़ा जाए। तो आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता कर कहा कि राज्य में 2014 के बाद बड़ी संख्या में हेलीपैड की संख्या बढ़ी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से देश और प्रदेश का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में राज्य में हेलीपैड की संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इसी के तहत जोशीमठ और टिहरी में हेलीपैड के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है और सरकार की कोशिश है कि सभी पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जाए। दो 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जोली ग्रांट के अलावा एक अपना है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़ आई, एक चिन्याली। आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई है। ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है कभी चलती है, लेकिन चल रही है। इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे, अभी भी हमने जो है चाहे टिहरी से लेके आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कालखंड में। उत्तराखंड में जिस प्रकार आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति का भी काफी महत्व है और करें देवभूमि की तो ये अगर बात करें देवभूमि की तो जिस प्रकार जंगलों में औषधियों का भंडार लगा है उसको लेकर सरकार द्वारा पद्धति नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर आज किसान भवन में एक कार्यशाला चल रही है और जिसमें सचिव बीआरसी पुरुषोत्तम सहित तमाम विभागीय अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। और इस मौके पर सचिव बीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि यहाँ पर जिस प्रकार भंडार है और हम लोग 30 करोड़ तक व्यवसाय कर पा रहे हैं, उसको लेकर इस बैठक के जरिए रणनीति तय की जा रही है। किस प्रकार इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर चर्चा की जा रही है। निदेशक ललित मोहन मिश्रा ने बताया कि वन विभाग एक पंचायतों के जरिए किस प्रकार इनका दोहन किया जाए और इसके लिए बकायदा 3 कैटेगरी बनाई गई है और आज बैठक के माध्यम से चर्चा भी की जाएगी और साथ ही साथ चर्चा करने के बाद इस पर रणनीति तय की जाएगी। मकसद यही है कार्यशाला की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसको सरकारी तंत्र में कैसे लेकर जाए, वो भी एक आज मेन मकसद था। आज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है, जो भी सुझाव आएंगे उस पर हम काम करेंगे। मकसद यही है कार्यशाला की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसको सरकारी तंत्र में कैसे लेकर जाए, वो भी एक आज मेन मकसद था। आज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है, जो भी सुझाव आएंगे उस पर हम काम करेंगे। मकसद यही है कार्यशाला की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसको सरकारी तंत्र में कैसे लेकर जाए, वो भी एक। तो वहीं रुड़की में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही जिला पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान बोल्टा पर फर्जी दस्तावेजों का आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारियों पर भी मिली भगत के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने अपने ही पार्टी के हाल में ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। जगजीवन राम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे मामले में ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी और तहसील के हल्का लेखपाल की भी मिली भगत के चलते पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके द्वारा उप जिलाधिकारी को इस मामले में शिकायत मिली है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो इस संबंध में भी मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। ग्राम बेल्डा में जो सपना है और सचिन है, जो वहाँ की रहने वाली, उसने अपने आप को बताया है वो वहाँ नहीं रहती बेल्डा में, वो आदर्श नगर, न्यू आदर्श नगर में रहती है और उसका निवास भी यहीं पर है। उसके वोट और उसका राशन कार्ड और उसके जितने भी प्रपत्र सब रुड़की के हैं। उसने मेहड़ खुर्द से जो अपना पर्चा दाखिल किया, 26 मेवड़ खुर्द से पर्चा अपना दाखिल किया, उसमें सारे पत्र फर्जी लगाए हुए हैं। राशन कार्ड फर्जी बेल्डा का बनाया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र बेल्डा का फर्जी बनाया गया है और जाति प्रमाण पत्र जो। तो वहीं आगामी ईद उल फितर त्योहार को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। रमजान के अलविदा जुमा और ईद के त्योहार को लेकर मंगलौर पुलिस ने कोटवाल लाइन ग्रामीणों की बैठक आयोजित की है। बैठक में पहुंचे सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सभी समुदाय के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के लोगों के साथ गोष्ठी में लोगों को शांतिपूर्ण ईद का त्योहार मनाने की अपील की है और लोगों से भी पुलिस का सहयोग किए जाने को लेकर भी लोगों को अपील की है। इस दौरान त्योहार को सकुशल सौहार्दपूर्ण
संपन्न कराए जाने हेतु सभी उपस्थित जन का सहयोग मांगते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा आपसी भाईचारे को खराब कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आज जो है यहाँ ईदगाह जो ईद उल फितर का त्यौहार है 22 तारीख को, और उससे पहले जुम्मे का है 21 तारीख को। उस संबंध में जो है शांति सुरक्षा समिति की जो है बैठक बुलाई गई है, और इसमें सभी लोगों से सुझाव लिए गए हैं कि मंगलौर थाना क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या रही हो विगत वर्षों में, उस संबंध में चर्चाएं की गई है। कोई ऐसी समस्या आई नहीं, केवल एक समस्या पानी वगैरह को लेकर पिछले बार आई थी, उस समस्या को इन्होंने रखा है, उसका निराकरण हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को कहा गया है, ईदगाह कमेटी और अन्य मस्जिद वगैरह की जो भी कमेटियां हैं, ये लोग जो है वॉलेंटियर हमें देंगे, और उन वॉलेंटियर के द्वारा जो है रात्रि में जो है रखवाली वगैरह ईदगाह और मस्जिद वगैरह की सुरक्षा के संबंध में की जाएगी। ये सब शांतिपूर्वक, क्योंकि मीठी ईद का त्यौहार है, सभी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के हिसाब से सभी ईद मनाएं। ईद की सभी को शुभकामनाएं। आज जो है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।